हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और मैं आज आया हूँ रीजनिंग के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, जिसमें मैं आपको डायरेक्शंस पढ़ा रहा था। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक डायरेक्शंस की वीडियो बनाई थी और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चनों को। तो देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। मान लो कि श्रीनिजा का घर बीच में कहीं यहाँ पर है, ये श्रीनिजा का घर है। उसके बाद वो क्या करती है, यहाँ से वो पश्चिम दिशा में चलती है। ठीक है, आपको डायरेक्शन का ज्ञान है। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई है, जिसने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखे, तो उसे देखने के बाद आपको ये समझ में पूरा आएगा। तो देखिए, हमें पश्चिम में जाना है। तो 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाएगी श्रीनिजा। अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चली, तो पश्चिम में जाने का मतलब वो इस डायरेक्शन में चलेगी। तो ये 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चली। ठीक है, उसके बाद वो दक्षिण में मुड़ी, यानी जब वो पश्चिम में कोई जाएगा तो आप अपने आप को इन क्वेश्चनों में आप ये मानो कि आप श्रीनिजा हो और आप यहाँ पर महसूस करो अपने आप को खड़ा हुआ। जब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी, क्वेश्चन में लिखा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी, तो वो नीचे की ओर मुड़ेगी। ठीक है, तो वो नीचे की ओर मुड़ी तो कितना मुड़ी? दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर लिख दो 11 किलोमीटर। कितना मुड़ी? 11 किलोमीटर। और फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चली। ठीक है, अब यहाँ से वो नीचे की तरफ जा रही है। जब कोई नीचे की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ, जैसे मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हूँ यानी साउथ की तरफ, तो उसका जो नीचे की तरफ जाएगा तो वो पूर्व की ओर 13 किलोमीटर मुड़ी, तो यानी 13 किलोमीटर। तो अब पूर्व की तरफ मुड़ेगी तो यानी वो इस तरफ ये 13 किलोमीटर मुड़ेगी। तो ये 13 किलोमीटर हो गया। ठीक है, जब ये 13 किलोमीटर हो गया तो आपको पता है ये 9 किलोमीटर है। तो जितना 9 किलोमीटर है तो यहाँ भी 9 किलोमीटर होगा। तो इसमें से 13 में से 9 किलोमीटर ये हुआ, और ये पूरा 13 है तो ये 4 किलोमीटर होगा। सॉरी, दोबारा बनाते हैं। तो ये 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो 13 किलोमीटर गई है पूरब में, तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर होगा। तो ये 4 किलोमीटर, अब वो यहाँ पर पहुँच गई है। फिर लिखा है कि अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब वो अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब वो यहाँ से क्या होगी, वापिस आएगी। तो 4 किलोमीटर चलेगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी एग्जैक्ट, यानी जहाँ उसका घर था बिल्कुल उसके उसी सीधी रेखा में वो आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगी। जब ये 11 किलोमीटर था तो ये भी तो 11 किलोमीटर होगा, और इस तरह से वो अपने घर से 11 किलोमीटर दक्षिण में होगी। ठीक है, तो कितने किलोमीटर होगी? 11 किलोमीटर। इनमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमें कुछ इसका 11 किलोमीटर नहीं है, तो आप इसका आंसर ई दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा 11 किलोमीटर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9। सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर 225 डिग्री पर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्शन बतानी है। देखिए, जिस क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी जाए, जिस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन पूछी जाए उसमें जो डिस्टेंस दी जाएगी, यानी जो दूरियां दी जाएगी, वो उसमें इर्रिलेवेंट होगी, उनका कोई महत्व नहीं होगा। यानी 5 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं होगा, यानी 4 किलोमीटर का इसमें कोई महत्व नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको, और 3 किलोमीटर का भी कोई महत्व, इसका कोई यूज नहीं होगा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। मैंने इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, जो पिछली वीडियो थी, आप उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और उसे देखने के बाद आप इसे देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछली बार कि भाई वो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिसमें डायरेक्शन पूछी जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं कि लेफ्ट में वो मुड़ी और राइट में भी वो मुड़ी। तो लेफ्ट में कितनी बार मुड़ी तो उसको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे लेफ्ट में सबसे पहले सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है और फिर बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर
तो लेफ्ट बाई, बायां, लेफ्ट मतलब बायां, तो लेफ्ट कितना मुड़ती है 135, तो यहां पर लिखा हमने 135, ठीक है। 4 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं और 225 डिग्री पर मुड़कर, तो दाईं, दायां मतलब राइट, राइट पर कितना मुड़ी 225, तो 225 डिग्री पर मुड़ती है, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका जो हमें उसका मुंह जो है वो किस डायरेक्शन में है हमें ये बताना है। तो देखिए सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है इस क्वेश्चन में कि आप ये देखिए लेफ्ट 135, राइट 225, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इसमें से घटाएंगे भाई 225 में से 135 घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 22 में से 13 घटेंगे तो ये बचेगा 9, 90 डिग्री, यानी आपका आंसर 90 डिग्री आएगा। कौन सा बड़ा है इन दोनों पक्षों में, एक ये पक्ष है राइट, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो कौन सा ज़्यादा है? तो हमने देखा कि राइट जो है वो 90 डिग्री ज़्यादा है, राइट जो है वो 90 डिग्री ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो हमें करना है वो राइट पे 90 डिग्री मोड़ देना है, जहाँ वो शुरुआत में उसका मुंह है, जहाँ उसका वो शुरुआत में है उससे 90 डिग्री राइट में मोड़ देना है आपको। तो कैसे किया आपने? आपने लेफ्ट लिखा 135, राइट लिखा 225, राइट में से लेफ्ट घटाया, तो घटाया, घटाने के बाद में कौन सा ज़्यादा है? तो ज़्यादा है राइट। राइट कितना ज़्यादा है? तो भाई 225 में से 135 के तो 90 डिग्री ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, जहां वो शुरुआत में है, जहां वो प्रारंभ में है, उस प्रारंभ से 90 डिग्री, इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री पर उसे घुमा दो, राइट में घुमा दो, यानी प्रारंभ से 90 डिग्री में 90 डिग्री पर राइट में घुमा दो। तो देखिए सुनिए, सोनू शुरुआत में कहाँ थी? सोनू उत्तर दिशा में जाती है। तो शुरुआत में, अब हम डायरेक्शन बना रहे हैं, ये डायरेक्शन बनाई हमने, तो शुरुआत में वो कहाँ गई थी? नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में गई थी, ठीक है, उत्तर दिशा में गई थी। अब उत्तर से आपको राइट में 90 डिग्री घुमा देना है, उत्तर से आपको राइट में 90 डिग्री घुमा देना है। तो देखिए उत्तर ये, उत्तर में उत्तर से राइट में 90 डिग्री, राइट ये मेरा हैंड है, तो ये मेरा जो है राइट हैंड है, और इस राइट हैंड से आप 90 डिग्री घुमा देंगे। तो देखिए घुमा दिया हमने 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर आ जाएगी पूर्व में, यानी पूर्व मतलब ईस्ट में, तो ये 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो इसका मतलब अब उसका मुंह पूर्व दिशा में होगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे पूर्व, यानी ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, और दोनों वीडियो को आप देखें, यानी पहली वाली वीडियो को भी देखें और इसमें देखकर करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स हम। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, आइए इस क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? क्या पूछा है? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो क्या करें इस क्वेश्चन के लिए? सुनिए, सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, मान लो पहले यहाँ पर खड़ा हुआ है, उत्तर की तरफ मुंह करके यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है वो, और उसे उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और वहाँ से वो उसने लिखा है कि उत्तर मुख की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह अपने दाईं ओर घूमेगा, यानी जब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो दायां ये हाथ है, इस तरफ घूमेगा और 10 मीटर चलेगा, यानी वो यहाँ पर घूमा, ठीक है। तो उत्तर की तरफ वो मुंह करके खड़ा था यहाँ पर बीच में, और यहाँ से घुमा वो दाईं तरफ, तो वो इस तरफ चला। कितना चला वो? तो 10 मीटर चला, तो लिख दिया 10 मीटर, ठीक है। फिर बाईं ओर घूमकर, फिर यहाँ से वो क्या करेगा? बाईं ओर घूमेगा, ठीक है। फिर यहाँ से बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला, तो यहाँ से वो बाईं ओर घूमेगा और 20 मीटर चलेगा। तो जब वो इस तरफ चलेगा तो 10 मीटर, तो उसके बाद वो बाईं तरफ घूमेगा, तो बाईं तरफ बायां हाथ ये होगा और वो 20 मीटर चलेगा, ठीक है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर, तो फिर अब वो दाईं तरफ चलेगा तो दायां हाथ ये होगा इस तरफ, और 25 मीटर चलकर, ठीक है। फिर दाईं ओर 50 मीटर चला,
फिर यहाँ से दायां मुड़ेगा या वो, तो फिर वो 50 मीटर चलेगा, तो यहाँ पर 50 मीटर हो गया, 50 मीटर चला। और अंत में दाईं ओर मुड़कर जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा तो फिर वो यहाँ से दाईं ओर घूमेगा तो और 40 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? तो 40 मीटर। तो 40 मीटर चलेगा तो ये 40 मीटर चलेगा, ठीक है, 40 मीटर चलेगा। अब ये बताओ, देखो ये जब ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, और ये बचा कितना? 15, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो आपको पता है ये 25 हुआ और ये 10 हुआ, और 40, क्योंकि ये पूरा 40 है तो इसमें ये 25, ये 10 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि हमें कितना करना है? 40 करना है, तो ये 5 हो जाएगा, यानी वो एग्जैक्ट यहाँ पर होगा। अब ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक स्थान इसका ये है, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रारंभिक स्थान पर ही आप डायरेक्शन बना ले। डायरेक्शन बना लिए लोग, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हमारा वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो आपने देखा वो यहाँ पर से चला था और वो अब यहाँ पर है, यानी ये हो गया कौन सी? साउथ वेस्ट। तो अब वो साउथ वेस्ट में है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी डायरेक्शन में है? दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में वो होगा। तो आप इस प्रकार इसका आंसर क्वेश्चन का डी दे देंगे, यानी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है और फिर 10 किलोमीटर दाएं ओर जाता है, और वहां से वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, हमें इस क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई शुरू कर देते हैं। तो पहले वो अपने घर पर है मान लो कहीं, तो उसका घर बीच में कहीं यहाँ पर ऐसे मान लो, फिर अपने घर से यात्रा शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो उसे 5 किलोमीटर चलाओ, तो भाई 5 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चला दो उसको, ठीक है। तो हमने इसे इस डायरेक्शन में चला दिया, यानी पूर्व में चला दिया। ये घर था उसका और 5 किलोमीटर हमने उसे पूर्व की डायरेक्शन में चला दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि भाई किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, दाईं ओर जाता है। अगर वो पूर्व में जा रहा होगा, ऐसे जैसे हम पूर्व में जा रहे हैं, तो मेरा तो इस तरफ जा रहा होगा, तो उसका 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, तो यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा। तो दायां मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ हाथ होगा उसका 10, तो इस तरफ मुड़ेगा, तो 10 किलोमीटर वो दाईं तरफ मुड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ से वो दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ पहुँच गया, और फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा। तो जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दायां हाथ ये होगा, तो यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ेगा, ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से वो 10 किलोमीटर चलेगा। तो ये 10 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। तो अब वह कितनी दूरी पर है, अब वह कितनी दूरी पर है आपको ये बताना है। तो आप ये बताइए, देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितनी डिस्टेंस हो गई है, तो ये डिस्टेंस हो गई है कितनी? 10, तो ये भी 10 हो जाएगी, तो आप यहाँ 10 कर लेंगे, ये 10 हो गया जी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ये 5 किलोमीटर, और ये पूरा क्योंकि 10 था तो ये हो जाएगा, ये भी 5 किलोमीटर होगा। पहले वो यहाँ था और अब वो यहाँ पर पहुँच गया, यानी यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था और अब वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमें न्यूनतम दूरी बतानी होती है, यानी मिनिमम डिस्टेंस बतानी होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, जो यानी शॉर्टकट डिस्टेंस बतानी होती है आपको, ठीक है। तो अभी जो शॉर्टकट डिस्टेंस होगी, वो बंदा यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो ये शॉर्टकट डिस्टेंस होगी। और जब ये शॉर्टकट डिस्टेंस होगी तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे? ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो ये कितना, यानी ये 90 डिग्री, तो इसके सामने हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कितना होगा, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, तो अब क्या है, हमें ये हाइपोटेनियस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना 10 का स्क्वायर करेंगे 100,
और ये 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और इस तरह से हमारा जो कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 125। और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण इसमें हो जाएगा हमारा रूट 125, यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट 125, और जो शॉर्टकट डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 125। और आप इस तरीके से इसका आंसर दे देंगे तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा, और ये हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर होगा डी रूट 125। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, चलो जी, देखिए क्वेश्चन है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, और फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। और ये रहे हमारे ऑप्शन, हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इंदु को हम बीच में कहीं मान लेते हैं, भाई ये इंदु है। यहाँ पर इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, ये यहाँ तक हमने पढ़ा। तो पहले पूर्व की ओर भेजो उसको, पूर्व ये है, तो पूर्व की ओर भेजेंगे कितना, 35 किलोमीटर चलने के बाद 35 किलोमीटर उसे पूर्व की ओर चलाया हमने, ठीक है। फिर वहाँ से दाहिने मुड़ेगी, जब वो 35 किलोमीटर जाएगी और दाहिने आप यहाँ है वो, तो यहाँ से जब दाहिने मुड़ेगी तो नीचे की तरफ वो मुड़ेगी, तो नीचे की तरफ मुड़ी 15 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ पर ये 15 किलोमीटर लिख दो, ठीक है। अब वो यहाँ पर है, आप अपने आप को खुद महसूस करो कि आप यहाँ पर हो, और अपना दायां बायां आप समझकर उसी तरीके से आपको मोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर वो होगी तो दायां मेरा ये होगा, बायां मेरा ये होगा। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपका दायां इधर होगा, ठीक है। फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। अब वो दाहिने मुड़ेगी, यहाँ पर अगर वो होगी तो आप अपने आप को महसूस करो कि आप यहाँ पर खड़े हो, और दाहिने होगा तो दाहिने हाथ इस तरफ मुड़ेगी, यानी यहाँ पर मुड़ेगी, तो कितना चलेगी वो, 15 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पर भी वो 15 किलोमीटर चलेगी और रुक जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गई है। जब ये पूरा 35 है और ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और जब ये पूरा 35 था, यानी ये यहाँ तक ये पूरा 35 था, ये पूरा 35 था, ये पूरा 35 था, जिसमें से 15 है, ठीक है। तो जिसमें से 15 है, 15, तो 35 के बाकी बात बचा, यानी ये होगा कितना, 20। तो ये 20 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 20 होगा। ये 15, तो ये 15 और ये 20, पूरा तभी तो 35 होगा, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में लिखा है, जिस बिंदु से उसने यात्रा प्रारंभ की थी उस तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो भाई वो जिस रास्ते से आई थी ऐसे वापस थोड़ी न जाएगी, यहाँ से हमें देखना होता है कि शॉर्टकट डिस्टेंस देखनी होती है। तो देखो जितना ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ऐसे यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर। अब वो यहाँ से उसे यहाँ जाना है, तो ये जाने के लिए उसे ऐसे शॉर्टकट डिस्टेंस में जाना होगा। और जब ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, यानी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और आप कर्ण का स्क्वायर आप जानते हो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर होता है, आप जानते हो इसको, ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होगा 225, और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 625। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, और कर्ण बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में रूट 625, यानी कि इसका आंसर होगा 25। तो 25 किलोमीटर उसे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसमें आप आंसर दे देंगे डी, यानी 25 किलोमीटर। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।